Yeah, today's session of question and answer based on Bhagavad Gita verses Gita shlokas. Okay, so सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के हमारे गीता अमृत सत्र के लिए। और आशा है आप लोगों ने जरूर अपने क्वेश्चंस जो आपको मुझसे पूछने हैं, दो चीजें होंगी आज के क्लास में। आपके क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो मेरे क्वेश्चंस। ओके, सो विल स्टार्ट विद द प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। यस, सो आप प्रश्न पूछने के लिए अपने हैंड रेज करेंगे और फिर अब तक के सारे वर्सेस, सारे चैप्टर्स, कहीं से कोई क्वेश्चन या थोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं, आपके कोई और भी क्लासेस के कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो बड़ा सा दायरा है क्वेश्चंस करने का, पूछने का। तो स्टार्ट करते हैं हम। मिथिलेश माता जी चेयर पे दिख नहीं रही हैं, कहीं और है। ओके, विश्वास जी कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी तो नहीं है, मैं पूछूंगा आपसे थोड़ा समय बाद। ठीक है, यस। किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो कल हमने श्लोक किया, वो जो पहले नंबर का श्लोक है, उसमें उसके तात्पर्य में बताया गया है कि वैदिक कोश निरुक्त में बताया गया है कि आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो ये किस सेंस में बताया गया है कि शरीर को भी आत्मा और इंद्रियों को भी आत्मा? वैदिक कोश क्या भोग हो गया? प्रश्न कंप्लीट आपका, छोटा सा क्वेश्चन था बस। आपका क्वेश्चन गलत है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ। वहां पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि संस्कृत के कई सारे डिक्शनरीज हैं, आप देखेंगे। एक तो निरुक्ति, जिसका प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक शब्दकोश। तो आत्मा शब्द का अर्थ संस्कृत की डिक्शनरी है जिसका नाम है निरुक्ति। उसमें आत्मा शब्द के 4 मीनिंग है। आत्मा शब्द का अर्थ हर समय आत्मा ही नहीं होता है, वहां प्रभुपाद जी बतला रहे हैं। शास्त्रों में, वैदिक लिटरेचर्स में जब आत्मा शब्द आता है तो उसका कहीं कहीं अर्थ आत्मा के रूप में होता है, जीव के रूप में। कहीं कहीं आत्मा का अर्थ मन से होता है, कहीं कहीं शरीर से होता है। तो ये 4 प्रकार के इसके मतलब है। और ये कॉन्टेक्स्ट, ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन यूज कर रहा है आत्मा, वो किस यूज में कर रहा है। वो आत्मा शब्द को मन के रूप के लिए यूज कर रहा है, मन को बतलाने के लिए, या आत्मा को, स्वयं आत्मा को बतलाने के लिए, या शरीर को बतलाने के लिए। तो आत्मा को के ये अलग अलग अर्थ होते हैं, 4 अर्थ। किसी और का कोई प्रश्न? कोई क्वेश्चन नहीं है इतने सारे चैप्टर्स में? इसका मतलब है हम लोग पढ़ते नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो गीता भागवत गीता के बाहर का एक क्वेश्चन है। ठीक है। लक्ष्मी जी तो समुद्र मंथन से निकली थी ना? हाँ, हमारे सामने वैसे निकली थी, हम लोग की आंख के सामने। मतलब देवताओं की आंख के सामने समुद्र मंथन से निकली थी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑलरेडी पहले से थी। और वो शुक्राचार्य की बहन भी थी, तो फिर वो तो दैत्य गुरु थे, दैत्य असुर थे। नहीं, शुक्राचार्य की बहन नहीं। वो समुद्र मंथन से निकलती है
ऐसा नहीं कि वहां से निकलते हैं, उसके पहले जैसे हम बोलेंगे कि रामचंद्र जी तो अयोध्या में जन्म लिए, कृष्णा तो यहाँ आए, तो मैंने बताया नहीं नहीं, यहाँ तो वो अवतरित अवतार है उनका। लक्ष्मी जी वहां पर उस प्रकार से अवतरित हो रहे, लक्ष्मी जी और राधा रानी, सीता देवी, ये लोग तो इटर्नल, मतलब हर समय रहने वाले लोग इस संसार में अवतरित होते हैं। समुद्र मंथन से जो जो हमारा आयुर्वेद है और धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार है, वो भी अवतरित होते हैं, वो उस समय होते हैं, वो सब अवतार है। जैसे भगवान विष्णु का अवतार होता है, उसी प्रकार से जो है राधा रानी भी यहाँ पे अपने अपने अलग अलग शक्तियों के रूप में अवतरित होती है। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न? मैं ही प्रश्न करता हूँ, जब आप लोग को आ जाए तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। इतने बड़े बुक में 8 चैप्टर 7 चैप्टर तक में कोई प्रश्न नहीं मिला भावना गुप्ता माता जी। इतने सारे क्लासेस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बस फेसबुक पे लाइव चल रहा है, संकीर्तन का आनंद हो रहा है, हाँ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब चल रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ठीक है, मेरा प्रश्न, कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? हैंड रेज करना है, ऐसे हाथ उठा करके बोलना है कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं ही पूछ लेता हूँ नाम डाल डाल करके, किसी को ऐसे तो आ नहीं रहा है किसी को। अब कोई ट्रेवल भी कर रहा है फिर भी बोल सकता है, गाड़ी में मैं भी ट्रेवल कर रहा हूँ, ट्रेवलिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर सिचुएशन ठीक है, हल्ला नहीं हो रहा है, तो क्लासेस किया सकता है। यस, सो मैं नाम ही पूछता था जी, अब बताइए कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? कहीं सुना है नाम ये क्लासेस में अपने? नहीं सुना? प्रभु जी सुना है। हरे कृष्ण। सुना है, यस यस। रजनी माता जी, सॉरी रानी माता जी, नॉट रजनी, रानी जसवाल ईश्वर माता जी, नाम से नहीं सुना आपने? जी सुना है। आप लोग कॉपी और वो ईश्वर की रखा करिए, पेन, क्लास के टाइम पे, हाँ, और नोट करने के लिए क्लास बुक, क्योंकि हमने बतलाया था कलयुग के प्रारंभ होने से पहले ही ऋषियों को पता चल गया था कि क्या होगा, प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कालव अस्मिन इमे जना। कलयुग में लोग क्या होंगे, स्मरण शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इसीलिए लिख करके सब कुछ रखा जाता है। इसलिए आप लोग क्लासेस में भी नोट्स बनाने की चेष्टा करें, कॉपी पेन जरूर रखें, चीजों को नोट कर लिया करें। तो क्या रानी जसवाल जी ने, क्या आपने सुना है कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ तो याद नहीं है, लेकिन मतलब ये भगवान कृपालु है या ईश्वर कृपा की मूर्ति है। नहीं, यस, हैंड रेज करिए, किस किस को आता है? मतलब किसी को नहीं आता है, हाँ? सुषमा माता जी। सुषमा कौल माता जी, यस। प्रभु जी पूरा नहीं आता, हरे कृष्ण प्रभु जी, मगर इतना है कि किसके ऊपर कृष्ण की कृपा हो, जैसे हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज को बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, इतना ही पता है कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा हो, बाकी पूरा नहीं एक्चुअली पता एग्जैक्टली। मैंने बताया तो था, आपने बताया भी सही, मतलब चीज तो एकदम सही निशाने पे चल रहा है, लेकिन वो चीज निकल के नहीं आ रहा है। मतलब कृष्ण की कृपा जिस पे हो, केवल ये मतलब नहीं था। ऑब्वियसली प्रभुपाद, देखिए यहाँ पर पूरी फैमिली क्लास में आ गई लगते हैं। ये अनम्यूट म्यूट करिए जो लोग केवल सुनना चाहते हैं ना, केवल। कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ होता है कृष्ण की जिस पर कृपा हो, केवल इतनी ही नहीं, वो कृपा तो है, वो व्यक्ति जो कृष्ण भगवान की कृपा की मूर्ति है, मतलब भगवान कृष्ण की कृपा एक विग्रह के रूप में है, और वो है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। विग्रह के रूप में प्रभुपाद जी कृष्णा के कृपा, कृष्ण की कृपा के विग्रह है। मूर्ति का अर्थ होता है शरीर। हम बोलते हैं ना टेम्पल में क्या होता है, मूर्ति, तो मूर्ति मतलब स्टैचू नहीं, स्टैचू डेड होता है, और मूर्ति को प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं डीटी।
डीटी शब्द का अर्थ होता है सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह जैसे हम लोग के पास शरीर है, इसको बोलते हैं मूर्ति, इसको बोलते हैं विग्रह। तो प्रभुपाद जी के नाम के आगे लिखा रहता है हिज डिवाइन ग्रेस, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा रहता है कृष्ण कृपा मूर्ति। तो प्रभुपाद जी जो है वो भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के कृपा की मूर्ति होते हैं। मतलब इसका ये हुआ वो पूरे के पूरे कृपा से ही बने हुए हैं, भगवान की कृपा से, और उनकी 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 इच्छा से वो कृपा हम पे देते हैं बिना हमारी किसी कारण के। कॉजलेस मर्सी। भगवान कृष्ण की कृपा के मूर्ति है शुद्ध भक्त। एज फॉर एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी हमारे सामने वही है, और वो अपनी इच्छा से जो व्यक्ति जो जीव भगवान की शरण में आना चाहता है उनके बतलाए गए निर्देशों का पालन करता है, भगवान की कृपा वो उस पर भी डालता। तो इसका मतलब हुआ कृष्ण कृपा मूर्ति। अब जो लोग सुन रहे हैं आज तो लिख ही लीजिए कि ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम पे फिर फेल हो जाएंगे और आप लोगों को एग्जाम्स भी देना है। हम लोग डायरेक्टली जो है आश्रय का सेकेंड स्टेप देंगे, ठीक है। ये जो श्रद्धावान है जिसकी क्लासेस कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए तो बस एक माला ही जप था, तो हमने आज चर्चा कर लिया कि हम लोग डायरेक्टली 2 स्टेज पे जाएंगे। डायरेक्टली 6 मंथ में मैं दोनों कंप्लीट कर दूंगा आप लोग के। ज्यादा हो गया तो और ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस नोट करने, थोड़े थोड़े से दिमाग में जानी है चीजें, ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न आया या मैं पूछूं? मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु मिथिलेश जी, माता जी तो हम इसका हरे आंसर क्या देंगे? कृष्ण कृपा मूर्ति का आंसर क्या देंगे? अरे यही तो तभी से तो ये बतलाया है मैंने। आपने बताया तो आंसर है, पर एक लाइन में या 2 लाइन में हम बता नहीं सकते। देखिए अभी बतलाएंगे, देखिए आंसर देंगे लोग। हर्षिता माता जी, कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रभु जी इंग्लिश में है हिज डिवाइन ग्रेस, जिस पर भगवान की असीम कृपा है और वो कृपा अपने मतलब औरों को, भक्तों को भी पास कर रहे हैं। भगवान कुछ का और भी इस पे जोड़ना है, कुछ और भी जोड़ना है इसमें। रानी जायसवाल माता जी, कुछ छूटा है इसमें, कुछ और ऐड करना है मैंने जो भगवान बोला? की कृपा के विग्रह है, या जो भगवान की कृपा से बने हैं, जैसे भगवान के शुद्ध भक्त कृपा से बने नहीं है, जो भगवान की कृपा के विग्रह है। मिथिलेश माता जी आपके लिए मैं फिर से एक लाइन में आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। 1 लाइन आंसर इज दैट कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब वो शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान कृष्ण की कृपा के मूर्ति है। मूर्ति है मतलब विग्रह है, मतलब पर्सोनिफिकेशन है। अब ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि एक लाइन आंसर दूंगा तो रटना पड़ेगा ना, समझना चाहिए पहले आंसर को। मूर्ति है मतलब क्या? पर्सन के रूप में भगवान की कृपा जब आती है उसको बोलते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। ये 1 लाइन आंसर हुआ, और इसका एक्सप्लेनेशन और लंबा जाएगा। वो व्यक्ति उस कृपा को अपने तक ही नहीं समेट के रखता है, वो व्यक्ति उस कृपा को दूसरे जीवों को, जो लोग भगवान की सेवा में आना चाहते हैं, उसके ऊपर भी वो कृपा बरसाते, ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे आप भी इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप भी कृपा की मूर्ति हैं भगवान की? नहीं, हम कृष्ण कृपा, हम मूर्ति तो नहीं, हम कृष्ण कृपा का एक ड्रॉप है। आप किसी और को बतलाएंगे आप भी ड्रॉप बन जाएंगे। प्रभुपाद जी पूरे कृष्ण कृपा की मूर्ति, समझ रहे? शुद्ध भक्त होते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति नहीं है, हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति के वो छोटे छोटे से अंश। जो भक्त लोग हैं जो पूरी तरह से अभी इतने भक्त नहीं हुए हैं या जिनके मन में 24 घंटे कृष्ण भगवान नहीं घूमते हैं, वो केवल अंश हैं, और जो पूर्ण रूप से उनमें ही हर समय विलीन रहते हैं वो मूर्ति हैं। ये हुआ ना मतलब? वो भगवान, हाँ, पर्सोनिफिकेशन। मूर्ति शब्द का अर्थ विग्रह, हम बोल रहे हैं शरीर, शरीर मतलब पर्सन। तो पर्सन श्रील प्रभुपाद जी पूरे भगवान कृष्ण की कृपा के पर्सोनिफिकेशन है, मानवीयकरण, और या पर्सन व्यक्तित्व है। बस इतना ही समझना है। सबको समझ में आ गया ना? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी है, और भगवान कृष्ण की पूरी कृपा मतलब प्रभुपाद जी का सारा कार्य जो होता है वो, प्रभुपाद जी कोई भी काम करेंगे तो वो ऑल ऑस्पिशियस होगा।
प्रभुपाद जी के सारे कार्य दिव्य कार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का हर एक काम मन से, वचन से, कर्म के द्वारा जो भी होगा वो भगवान के अंतरंगा शक्ति के द्वारा होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति कहने का अर्थ ये भी हुआ कि जो भगवान कृष्ण की इंटरनल एनर्जी के अंतर्गत होता है। अभी सब एक्सप्लेनेशन की चीजें हैं, आप लोगों ने मीनिंग समझ लिया है, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ना आपको मेरा क्वेश्चन आता है, ना आपके पास कोई क्वेश्चन है। चैप्टर भगवत गीता का नाम ही जानना शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं तो ये समझती हूँ जो आपने लास्ट में कहा कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हैं वो कृष्ण मूर्ति कहलाएंगे। प्रभावित है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, एक्सप्लेनेशन में जो कर आपने रहा हूँ। बताया कि जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से ओतप्रोत हैं, ये कहना चाहिए, ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। हाँ, भरे हुए हैं वो कृष्ण, लेकिन शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ वो पहले भी तो देखना है ना। कहाँ गई कृष्ण, कहाँ गई कृपा, कहाँ गई मूर्ति? इसका तो हमने मीनिंग ही नहीं लिया, हमने बस बोला कि अंतरंगा शक्ति से ओतप्रोत है। लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? कृष्ण कृपा मूर्ति, मूर्ति का अर्थ विग्रह, कृष्ण मतलब कृष्ण और कृपा मतलब भगवान की कृपा। ओके, यस, किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है, मैं पूछता हूँ। माता जी, इतना टाइम एक क्वेश्चन में देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, वैसे भी, और उसके बाद भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बस एक लाइन याद कर लीजिए, कृष्ण कृपा मूर्ति का अर्थ होता है प्रभुपाद जी, बस एक आंसर। कोई पूछे कृष्ण कृपा मूर्ति मतलब श्रील प्रभुपाद, और कोई दूसरा नहीं है अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। होंगे बहुत सारे लोग, जो लोग हैं वो दिखते नहीं है अभी, और जो दिख रहे हैं मार्केट में वो लोग नहीं है, ये बात भी दिमाग में डालना है। जितने मार्केट में अभी छाए हुए हैं ना लोग, वो सब नहीं है, वो कृष्ण कृपा नहीं, कृष्ण माया मूर्ति, ठीक है। कृष्ण माया मूर्ति हैं वो लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वदर्शी किसको बोला जाता है? तत्व, पहले तो तत्वदर्शी शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मैं बताऊं? हाँ, हैंड रेज करना है। तत्वदर्शी शब्द का अर्थ मिथिलेश माता जी एक है, और कोई? कुंती प्रकाश माता जी बतलाएंगे। आपकी तबीयत ठीक है, बतला सकते हैं? नहीं ठीक है, ओके वेट, ठीक है, आप रेस्ट करिए, आप सुनिए बस। यस, तो भावना गुप्ता माता जी बताएंगी। तत्वदर्शी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तत्वदर्शी, तत्व को जानने वाले, तत्वदर्शी। तत्व क्या होता है? तत्व भगवान के जो ये पोटेंसीज हैं, भगवान के जो पोटेंसीज, एनर्जीज हैं, तत्व उसकी। कोई और बतलाएगा? ठीक है, 50%। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन? आपकी तो तबीयत जो ठीक नहीं है, भगवान के ऐसे नहीं, हरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने बोला। हाँ, तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन तो आप सुनिए बस, हाँ, बोलिए मत, जी बस जी श्रवण करिए। और मुझे कहीं से डिस्टरबेंस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए जिनको आंसर नहीं देना है। यस, एनी अदर? कौन? मिथिलेश माता जी तैयार? यस, मिथिलेश माता जी। तत्वदर्शी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो ये समझती हूँ जो सार को जानने वाले हैं, जो भी तत्व है, चाहे वो किसी भी किस्म की चीज हो, उसके सार को, उसके अच्छे प्रकार से उसे समझने वाले हैं, वो तत्वदर्शी हैं। आंसर बहुत जेनरिक हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। ना, अब अगर आप तत्वदर्शी किसी महात्मा के लिए कहें या किन्हीं के लिए, नहीं, फिर नहीं, हम जब हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं तो तत्वदर्शी किसी और के लिए यूज होता ही नहीं है। हम तत्वदर्शी, हम अभी कौन सी क्लासेस कर रहे हैं? हम वैदिक लिटरेचर की क्लास कर रहे हैं ना, हम फिजिक्स केमिस्ट्री की तो बात कर नहीं रहे हैं, मटेरियल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो जो भगवान के सार को जानने वाले हैं, जो भगवान के, नहीं, ये तो बहुत जेनरिक आंसर हो गया, बतलाना मुश्किल है इसका आंसर क्या हो गया। एनी अदर? भावना गुप्ता माता जी का आंसर
बहुत हद तक सही था, उसको और क्लैरिटी मुझे चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है, और हम अगर ये समझ ले कि हम आत्मा है और तत्वों से, विभिन्न तत्वों से बने हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं हो रहा है। तत्वदर्शी एक श्लोक आया था हरे भगवत कृष्ण। गीता। हरे कृष्णा। यस कृष्ण प्रभु। हरे, यस सल्जामते, यस। I think Tattvadarshi is means who knows the complete Vedas and all the holy books, and who worship God with mind, action, and the word, everything. These all and, are and there is no difference of his actions and the speech. no. तत्वदर्शी। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे सुनीता कृष्ण मते। तत्वदर्शी वो होते हैं जो सत्य को जानते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, भगवान कौन है। दिस इज करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट। सीधा बोल देते, तत्वदर्शी मतलब जो भगवत गीता जानता है, जो भगवत गीता जानता है वो तत्वदर्शी है। तत्व शब्द का अर्थ होता है परम सत्य। तत्व शब्द का अर्थ होता है जीव, आत्मा, परमात्मा, शरीर, भगवान। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा और परमात्मा के विषय में जानता है, हो गया। जो भगवत गीता को जानता है, भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन किया हुआ है। पूरे भगवत गीता में 5 तत्वों के 5 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा किया गया है। तत्व कहने का अर्थ केवल 24 एलिमेंट से नहीं था, ये इसलिए तो भ्रमित करने के लिए शब्द है। तत्व मतलब एलिमेंट की बात नहीं की गई है। तत्वदर्शी मतलब जो स्पिरिचुअल ट्रुथ को जानता है, ट्रुथ को जानता है, जो सत्य को जानता है। और सत्य क्या होता है? भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवत गीता में शरीर क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। तो आंसर तो सबका थोड़ा थोड़ा सा सही था। जैसे उन्होंने बोला भगवान की पोटेंसी को जानता है, लेकिन भगवान को भी जानता है। तो कंप्लीट आंसर हुआ कि जो व्यक्ति भगवान को जानते हैं, भगवान की शक्तियों को जानते हैं, और भगवान की शक्ति के बीच में क्या संबंध है। तो शक्ति में जीव को अलग कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। जीव भी भगवान की शक्ति है, लेकिन हमको बोलना है जीव, जिसको आत्मा हम बोलते हैं, जीव और शरीर जो प्रकृति हो गई, प्रकृति, परमात्मा। भगवत गीता में 5 टॉपिक डिस्कशन किए गए हैं। भगवत गीता बेस्ड है 5 सब्जेक्ट पे, ठीक है। क्या क्या है वो सब्जेक्ट? अब ये क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। यस, ये शुरुआत में बतलाया गया था। 5 भगवत गीता में 5 चीजों की व्याख्या की गई है। अपने अपने हाथों को उठा करके मुझे बतलाएंगे, क्योंकि हाथ तो उठने वाला है नहीं, तो मुझे ही पूछना पड़ेगा। ओके, कौन कौन वो है हमारे क्लास के विद्वान लोग जो बताएंगे? यस, किसी को कुछ भी याद नहीं, 1-2 शब्द तो होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं, जिसका इसका नाम मैं देखता हूँ। जो लोग कुछ बोले नहीं है। यस, कहाँ से? मीनाक्षी माता जी पता नहीं ट्रैवलिंग कर रही है। आज तो बहुत सारे लोग है ही नहीं जिनसे प्रश्न किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पहुंच गई प्रभु जी, अब बोल सकती ओके हूँ। ओके, हाँ बोल सकते हैं। तो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट के ऊपर, पूरी भगवत गीता 5 सब्जेक्ट के ऊपर में है। कुछ सब्जेक्ट्स का नाम बतलाइए। एटलीस्ट ये 19 लोग मिलकर के 5 पूरा कर दीजिए। जी स्टार्ट विद। सबसे पहले तो प्रभु जी आत्मा के बारे में बताया गया है। अच्छा, आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा अजन्मा अविनाशी है। नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, भगवत गीता में 5 नाम है। कर दी। हाँ, इलेबोरेशन नहीं चाहिए। 5 चीजों के विषय में पूरी भगवत गीता है। पूरे भगवत गीता में 5 ही टॉपिक लिए गए हैं जिसपे डिस्कशन भगवान ने किया है। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन। भगवत गीता जो है केवल 5 सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है, और वो 5 चला गया था। दिव्य ज्ञान, कृष्ण भावना, भावित कर्म। नहीं, ये सब नहीं। आप पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन को मैं 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, आंसर क्वेश्चन में होता है। एक एक करके आंसर है इसका। 1 2 3 4 5।
ऐसे करके है। 5 सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन में पढ़ा है हम। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी बतलाते हैं 5 चीजों के विषय में। The 5 topics we have covered in the starting is Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala and Karma. वो तो ढूंढ करके बोल दिया बुक से, लगता है आपने। ये सर्च No, it's material nature, time and action, God, like that's what I've read in English. ओके, कोई और बतलाएगा क्या बोला इन्होंने? आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताना। माता जी केवल थोड़ा सा इस्तेमाल, ऐसे नहीं काम चलेगा ना, ऐसे जेनरिक आंसर से नहीं चलेगा। हम क्या बुक में प्रभुपाद, नहीं ऐसा नहीं आंसर, आत्मा परमात्मा। यस, इन्होंने क्या बोला, किसी ने सुना? जी प्रभु जी। हाँ सुनीता माता जी हिंदी में बतलाइए। भगवत गीता में 5 मूलभूत विषयों के बारे में बताया गया है। भगवान के बारे में, ईश्वर कृष्ण, और प्रकृति और पहला ईश्वर, प्रकृति, जीव, तीसरा जीव, और काल और कर्म। काल और कर्म। मैं फिर से बोल देता हूं, अब देखिए, सबसे पहला भगवत गीता में जो टॉपिक लिया गया है वो है जीव। जीव का अर्थ आत्मा, जीवात्मा, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है ईश्वर, या प्रकृति बोल दीजिए, प्रकृति पहले, प्रकृति 2, तीसरा ईश्वर, चौथा काल, टाइम फैक्टर, काल, और 5वां है कर्म, फ्रूटिव एक्टिविटीज। ईश्वर, जीवा, देन प्रकृति, टाइम और फ्रूटिव एक्टिविटीज, कर्म। यही 5 टॉपिक है जिस पर पूरी की पूरी भगवत गीता जो है वो बेस्ट है। तो मेहनत की आवश्यकता है। इतना मेहनत करके और छोटा मोटा नौकरी प्राप्त करते हैं, नहीं 50-100 लाखों का नौकरी प्राप्त करते हैं, तो इधर ही कितना भी नौकरी, कितना भी पैसा मिल जाए, कष्ट होता ही है। भगवत गीता को जान लेंगे तो क्या होगा? भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता जानने के बाद क्या होगा? भगवान बोलते हैं तद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवत गीता जानने के बाद पुनरागमन नहीं होगा, पुनः जन्म नहीं होगा। जब तत्वदर्शी बन जाएंगे तो यहाँ के ये जो भौतिक तत्व है उसमें फंसेंगे नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं वो होंगे। जस्ट प्रभु जी क्या है? जीव है, फिर क्या है? अरे पूछो, यही आत्मा, ईश्वरी परमात्मा है क्या? वही ईश्वर है। और क्या है? वो जो भगवान बोलता है मैं हूँ, वही है, परमात्मा खुद ही है ना। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो ईश्वर है वो परमात्मा जो हमारे अंदर है वो है, ये अभी ईश्वर जो एक पॉइंट दिया, तो लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में भी बोलते हैं मैं, मतलब मैं हूँ, उसमें उसको वो कहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे? ये तो परमात्मा तो यहीं पे हमारे तीनों। यहाँ जो ईश्वर शब्द है ये ब्रह्म, परमात्मा, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान तीनों को डिनोट करता है ईश्वर। तीनों, हाँ तीनों, क्योंकि तीनों एक ही चीज है, तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही। जैसे आपका टाइटल हो गया, आपका मिडिल नेम हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया, आपका निक नेम हो गया, वो आपको ही डिनोट करेगा। लेकिन जब आप ट्रेन में टिकट, फ्लाइट में टिकट कटाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप अपने घरेलू नाम का यूज कर लेंगे, वहां पे आपको अपना लीगल नेम देना होगा, सिर्फ सर्टिफिकेट में होता है। वो आपका पूर्ण परिचय देता है, क्योंकि आपने सारे जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है उसमें वो नेम इन्वॉल्व है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान जो है वो पूर्ण है, और ये ब्रह्म, परमात्मा, ये उसके पूर्ण नहीं है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। काल भी तो फिर भगवान का भी हिस्सा आ गया ना, काल भी। हाँ, तो काल भी तो इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है ना। हाँ जरूर है, लेकिन काल इम्पर्सनल, भगवान नहीं है, भगवान की शक्ति है। तो काल का क्या मतलब हुआ प्रभु जी? माता जी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, काल का मतलब क्या हुआ? टाइम हुआ। काल का इंग्लिश में टाइम। तो टाइम मतलब उससे क्या हम रिलेट करेंगे?
टाइम का अर्थ होता है, भगवान बतलाते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका शुरुआत होता है और उनका अंत होता है, और शुरुआत और अंत के बीच में भी और 3 तरह के चीज होते हैं, सॉरी 4 तरह के चीजें होते हैं, और टोटल मिला के 6 प्रकार की चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं षड विकार। किसी भी चीज को 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, वो टाइम फैक्टर। आपकी आयु, कोई किसी का जन्म होता है और किसी की मृत्यु होती है, टाइम फैक्टर। तुरंत टाइम कैलकुलेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे, बिना टाइम तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो कैसे रिलेट करेंगे? भगवान भगवत गीता में टाइम को यूज कर रहे हैं। भगवान ने बतलाया, जब भगवत गीता चल रहा था तो भगवान ने अर्जुन को बतलाया, ये सारे लोग जिसको तुम मारने की बात कर रहे हो कि मर जाएंगे, भगवान बोलते हैं कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो टाइम के 3 फीचर्स होते हैं, काल के 3 फीचर्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये काल आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा ना, तो नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ। यस, चलिए मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और आप लोग बतलाएंगे प्रकृति, हैंड रेज करके, प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 7वें अध्याय को हमने पढ़ा, उसमें प्रकृति स्पेसिफिक पूछेंगे। 7वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के विषय में बतलाया है कि कितने प्रकार की प्रकृति होती है। पहले तो ये प्रश्न इतना ले लीजिए, फिर वो प्रकृतियां क्या होती है। हाथ को उठाइए, क्वेश्चन समझ में आ गया? भगवान ने 7वें अध्याय में पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली प्रकृतियों के विषय में बतलाया है, अपनी प्रकृतियों के विषय में, अपनी शक्तियों के विषय में। ओ हैंड रेज करना है और बतलाना है मुझे। एक हैंड रेज हुआ। रानी जायसवाल मत, भावना गुप्ता माता जी दिखाई नहीं दे रही, चली गई लगता है। अच्छा, सबने हैंड रेज, वाह वाह, वेरी गुड। नीरू माता जी बतलाएंगी प्रकृति के बारे में 7वें अध्याय में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 3 शक्ति बताए थे, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। आंसर सही है, लेकिन 7वें अध्याय में क्या बतलाया गया है वो मुझे आंसर चाहिए। आपका आंसर गलत नहीं, सही है, लेकिन 7वें अध्याय में क्या बतलाया भगवान ने वो मुझे जानना है। तो बाकी लोग जो हैंड रेज किए थे उनकी तरफ आते हैं। विश्वास जी बतलाएंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, क्लियरली नहीं आता है मेरे को। नहीं आता, ध्यान दीजिए, बिल्कुल याद होगा। सुषमा गोल माता जी। प्रभु जी, यही बताया कि प्रकृति 3 प्रकार की है, जैसे इन्होंने बताया है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, और परा प्रकृति जो है इंटरनल एनर्जी है भगवान। नहीं, एक मिनट देखिए, आपने अलग आंसर दिया इन्होंने जो दिया उससे, और आपने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे आंसर क्या दिया। भगवत गीता के 7वें अध्याय में बस यही 2 नाम दिया गया है, परा और अपरा। परा और अपरा। 3 किधर से आ गया? उधर नहीं 3 बतलाया गया, उधर बस 2 ही बतलाया गया, परा और अपरा। ठीक है, परा मतलब वहां बतलाते हैं इंटरनल, परा मतलब सुपीरियर भगवान की इंटरनल एनर्जी, माता राधा रानी, सुपीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी, वहां पे सुपीरियर एनर्जी प्रोवाइड, परा, पराम। और दूसरा है अपरा जो एक्सटर्नल एनर्जी है, और इंफीरियर एनर्जी है। और वो नॉर्मली वो भी भगवान की दोनों है। एक तो जो परा प्रकृति है, वो जो सुपीरियर एनर्जी है, वो डील करती है स्पिरिचुअल प्लान के। अगर हम जाएंगे उसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमारा स्तर भी बढ़ेगा। और एक्सटर्नल एनर्जी है इंफीरियर, वो भी भगवान कहते हैं मेरी है, लेकिन वो सांसारिक चीजों में इंसान को उलझाती रहती है। जितना हम अपने इंटरनल सुपीरियर एनर्जी की तरफ जाएंगे, उतना हम स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकली हम इम्प्रूव करेंगे। हाँ, ये आंसर भी ठीक था। अब मुझे और स्पेसिफिक आंसर चाहिए। अब मुझे डिफाइन करना है कि अपरा शक्ति, भगवत गीता 7वें अध्याय में भगवान अपरा शक्ति में क्या क्या बतलाते हैं। यस, भावना गुप्ता माता जी।
अपरा शक्ति में प्रभु जी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अहंकार, बुद्धि, ये सब अपरा शक्तियों में कितने माना तत्व की जाएगा। व्याख्या है वहां पे? जी प्रभु जी, कितने तत्व की व्याख्या है वहां पे? 8 प्रकार की शक्तियां प्रभु जी। 8 तत्व। आपको याद है 7.5 में जाएंगे तो वहां भगवान बोलते हैं 7.4 में और 5 में, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार के। तो जब भिन्ना प्रकृति या अपरा शक्ति जो है, भगवान बतला रहे हैं 8 तत्व, मेजर तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी परपट में 24 तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं, हमने बतलाया था, आप लोग को याद आएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अपरा शक्ति जो है इन्फीरियर है, और अपरा शक्ति जो लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में जितने लोग व्यस्त हैं अपने इंद्रिय तृप्ति में, जितना फंसना है उतना हम इस एनर्जी में काम करते रहते हैं। ये भौतिक तत्वों के बीच में खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। 84 प्रकार के जो शरीर है वो सारे शरीर 5 तत्व, 8 तत्वों और टोटल 24 तत्वों की बात कर लें, इसी से बना हुआ है। तो ये सारी चीजें अपरा प्रकृति है। अब परा के बारे में कौन बतलाएगा? हैंड रेज। परा प्रकृति। यस शैलजा माता जी, परा प्रकृति। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए प्रभु जी, लिविंग एंटिटी, जीव, आत्मा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एक चीज सुषमा कौल माता जी देखिए फर्क, यहाँ पर भगवान जब सुषमा कौल माता जी जो आपने बताया ना, यहाँ पर परा प्रकृति, अभी हमने तो चर्चा किया 3 होता है, करेक्ट, और यहाँ पर भगवान 2 में ही तीनों को बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आंसर, वो परफेक्ट आंसर वही है, वो भी भगवान ही बतलाते हैं दूसरे उस जगह पे। यहाँ पर जो परा प्रकृति है वहां पे भगवान बोलते हैं जीव भूताम महाबाहो अपरेयम इतस्तु अन्या 7.5, अपरेयम इतस्तु अन्याम विद्धि प्रकृति में पराम। तुम अर्जुन जानो परा प्रकृति क्या होती है, वो जीव भूत होते हैं, मतलब लिविंग एंटिटी जो है वो परा प्रकृति में आती है, सुपीरियर एनर्जी में। लेकिन हम जानते हैं वो कौन सी एनर्जी है, मुझे कौन आंसर देगा? जीव कौन सी एनर्जी में? 3 की बात कर रहा हूं मैं, 3 की। 3 में वो कौन है अभी यहाँ भगवान बोल रहे हैं? कोशिश करिए। यस सुबह 2-3 नीरू माता जी से पहले ले लेते हैं। यस हाँ नीरू माता जी बताइए। नहीं बतलाएंगे फिर आगे बढ़े। नीरू माता जी, जीव कौन से? जीव यस, तटस्थ शक्ति, उसको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी। तो ये जो मार्जिनल एनर्जी और सुपीरियर और इंटरनल एनर्जी, ये दोनों एक्चुअली भगवान यहाँ मिला के सुपीरियर एनर्जी बोल रहे हैं, परा प्रकृति बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जानना है कि यहाँ पर एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी नहीं बोलेंगे परा को, सुपीरियर एनर्जी बोलेंगे परा। और उस सुपीरियर में, सुपीरियर क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी प्रकृति है ना अपरा, वो डल एनर्जी, डल नेचर होता है, वो इंफीरियर है, इसीलिए ये दोनों सुपीरियर है। ठीक है, तो वहां पर इंटरनल और मार्जिनल, तटस्थ और अंतरंगा शक्ति को भगवान ने मर्ज कर दिया और पराशक्ति बोल दिया है। सबको क्लैरिटी हो गया होगा? ठीक है, ओके। सो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो पराशक्ति हम बोलते हैं कि ये सुपीरियर एनर्जी है और राधा रानी से रिलेटेड है, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो है बाहर शक्ति, लेकिन ये फिर जीव कैसे आए इसमें? क्या है कि जीव इंटरनल एनर्जी में भी जा सकता है, इसलिए जा जीव सकता है। हाँ। लेकिन ये तो तटस्थ एनर्जी आए, जीव मार्जिनल एनर्जी भगवान की, फिर अपरा मतलब परा में कैसे आ गई, ये पता नहीं चला। परा में इसलिए आगे की सुपीरियर है, परा का अर्थ इंटरनल एनर्जी नहीं होता है, सुपीरियर एनर्जी का अर्थ सुपीरियर एनर्जी। सुपीरियर मतलब इंफीरियर, सुपीरियर की बात है, नीचा और ऊपर का मतलब कौन ज्यादा सुपीरियर है।
तो जो ये तत्व है 8 तत्व, वो तो डेल मैटर, उसमें जान नहीं होता है। ये जो अपरा शक्ति है, जैसे आप गाड़ी घोड़ा मकान, कोई जान है? बोलेगा कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन चींटी उससे ऊपर है, एक्चुअली उसमें जान है, आत्मा है, समझ ना? चींटी मूव कर सकता है, मकान मूव करेगा नहीं, गाड़ी मूव करेगा अपने आप नहीं, कोई भी चीज। तो ये जो 8 प्रकार की तत्व जो है, जो कि अपरा शक्ति के तत्व मैनिफेस्टेशन है, वो चूंकि उसके मतलब निम्न है, क्योंकि वो अपने से कुछ नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। जहां भी जीवात्मा है, जीवात्मा को एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं, उसके अंदर खुद में शक्ति होती है। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे सुपीरियर में भी सुपीरियर से, तो नीचे हो जाएगा। मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसमें, उससे जब चर्चा, उनसे जब तुलना करेंगे तो देखेंगे अरे ये तो इंफीरियर हो गया उनसे, इसलिए इसको बोलते तटस्थ, मिडिल में है। अगर कोई जीव भक्ति करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा, तो वो इंटरनल एनर्जी में भगवान राधा रानी के सारे, हम लोग एक्चुअली वो है, राधा रानी जो है, राधा रानी, लक्ष्मी, सीता देवी, ये सारी इंटरनल एनर्जी है। और जितने भी शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो उनके दास बनते हैं, उनके उसी कैटेगरी में, एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन वैसा बिहेव करने लगते हैं, उनका बिहेवियर वैसा हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में आ जाते हैं। और शक्ति हर समय शक्तिमान की सेवा करता है, इसीलिए उस कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जीव आत्मा जो है, जीव जो है, वो तो क्षीरोदक्षी विष्णु से आए, ऐसे सुना है हमने। तो ये मतलब फिर ये रिलेशन कैसे हो गई इन दोनों की आपस में, मतलब ये शक्ति और क्षीरोदक्षी से जो है? वो उनसे नहीं आए, वो तो यहाँ आने का, वो उनसे भी नहीं आते, आते तो महाविष्णु के शरीर से। फाइनली क्षीरोदक्षी से फिर आते यहाँ हैं ना? अब, हाँ, लेकिन महाविष्णु के शरीर से भी नहीं आते हैं। जो आप बोल सकते हैं महाविष्णु के शरीर से आते हैं। महाविष्णु ग्लैंस करते हैं, मतलब महाविष्णु क्या करते हैं, मदर नेचर जो महत्तत्व प्रेग्नेट करते हैं, वहां जो डालते हैं, आंखों से डाल करते हैं, महाविष्णु के शरीर से आए हैं। मतलब भगवान तो भी तो भगवान के शरीर से ही उत्पन्न होती है ना, एक शरीर नहीं होता पढ़ा, है, पहले 2 बनते हैं, नहीं पढ़ा ऐसे है एक ना से 2 कि बनते जैसे हैं। क्षीरोदक्षी विष्णु से जीव मतलब देते हैं, प्लस सारे जो अवतार इनकारनेशन होते हैं वो भी उन्हीं से आते हैं, जो भगवान ही, करेक्ट, भगवान से ही वैसे हैं। करेक्ट। लेकिन हमने यही पढ़ा है। तो इसका और शक्ति का फिर मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली, पराशक्ति और इसमें क्या रिलेशन है फिर? देखिए, पराशक्ति और इसमें ये रिलेशन है कि जीव जो है वो पराशक्ति, वो इंटरनल एनर्जी की तरह जब काम करता है तो संबंधित हो जाता है, रिलेटेड हो जाता है। और जब वो परा इंटरनल एनर्जी की तरह बिहेव नहीं करता है, तो वो एक्सटर्नल एनर्जी की तरह ही हो गया ऑलमोस्ट। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ पैर मुंह कान सेंसेस का प्रयोग भगवान के लिए नहीं करता है, तो ही इज नो बेटर देन डल मैटर, क्योंकि वो तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा है ना। इतना सारा जो चल रहा है दिल्ली में, सब कुछ चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं, है ना, भगवान से रिलेटेड नहीं है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि वो व्यक्ति तो बस ऐसे ही समय को व्यर्थ कर रहा है। हमको लग रहा है इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, क्या मतलब उस बिल्डिंग का? उस बिल्डिंग की जगह अगर उस बिल्डिंग में अगर भगवत प्रचार होता, वहां पर कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज होते, जहाँ इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, लेकिन कहीं भी आत्मा के विषय में क्लासेस नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने वो किया है कि 10th क्लास तक आई थिंक भगवत गीता की क्लासेस करवाए जाए, 6 to 12। हाँ, 6 to 12। सो कहने का अर्थ है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ही नहीं है जहाँ की बतलाया जाए आत्मा, आप कौन है, हम कौन है। वहां बतलाया जा रहा है मिट्टी क्या है। हमारे सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं, ये किससे बना है, वो किससे बना है, हम किससे बने हैं किसी को पता नहीं है। प्रभुपाद जी जब MIT गए थे, वहां पे क्लास ले रहे थे, वो MIT के स्टूडेंट्स थे वहां पर, तो प्रभुपाद जी ने बोला थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रभुपाद जी बोल रहे पूरे विश्व में कोई भी एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमें ये बतलाए कि सेल्फ के विषय में जहां पे चर्चा हो, हु एम आई, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। ये चर्चा नहीं है, चर्चा केवल यही होती है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बस यही। हम दूसरे सब्जेक्ट मैटर, एक्सटर्नल चीजों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं,
आत्म तत्व के विषय में नहीं जाना है। तत्व का अर्थ होता है ज्ञान। तत्वदर्शी शब्द आया था, तत्व का अर्थ ज्ञान हुआ, दिव्य ज्ञान। ठीक है, तो तत्वदर्शी आत्म तत्व के विषय में किसी इंस्टीट्यूशन में बतलाया नहीं जाता है। तो जो आपका प्रश्न था कि जीव जो कि कैसे रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी से, क्योंकि जीव के पास फैसिलिटी है कि वो चाहे तो इंटरनल एनर्जी की तरफ बिहेव कर लेगा। वो इंटरनल एनर्जी नहीं होता है, वो इंटरनल की तरफ बिहेव करेगा, इसलिए उस कैटेगरी में जा सकता है। और जब इंटरनल की तरफ बिहेव नहीं करेगा तो एक्सटर्नल में आ जाता है, इसलिए वो बीच में पड़ा रहा। तथास्त मध्यस्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर करना है। जैसे भगवान है और भगवान के अलावा प्रकृति, मतलब दो ही चीज तो है, भगवान कृष्ण है और बाकी उनके अलावा जो कुछ भी है वो प्रकृति है, आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो। तो उसमें देवता भी आ जाते हैं सारे, शिव जी प्रकृति में वो भी आ जाएंगे। और ये जो भगवान के विस्तार है जैसे विष्णु, महाविष्णु, ये इनको हम कैसे? ये सब आपने, आपका क्वेश्चन देखिए, आप पहले क्वेश्चन को स्पेसिफिक किया। जितने लोग क्वेश्चन पूछे ना, क्लियर क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन में हम आंसर उसी को देंगे। भगवान के अलावा जो कुछ भी है वो प्रकृति है। तो आपने महाविष्णु को भगवान कैसे अलग कर दिया? महाविष्णु भगवान नहीं है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? महाविष्णु भगवान कैसे नहीं? महाविष्णु स्वयं भगवान है। और जो अन्य देवता महाविष्णु है में कोई फर्क। हाँ, अब देवता बोल सकते हैं, इवन शिवा भी बोल सकते हैं। तो शिव जी जो है, आपका क्वेश्चन पहले आप लोग क्या है ना, मैंने कई बार मेरा एक्सप्लेनेशन, हम क्यों कंफ्यूज्ड रहते हैं? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन ही पता नहीं क्या पूछना है, क्या पूछे नहीं पूछे, आधा पूछ दिया आधा रख लिया अंदर। तो वो इसीलिए क्वेश्चन छोटे छोटे बनाइए, एकदम इतना इतना सा डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चंस को। अब आप पहले तो महाविष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु भी ऐड कर दिया आपने, कृष्णा से अलग कर रहे थे। अब शिवा और देवताओं में फर्क है, शिवजी और अन्य देवताओं में बहुत फर्क है, शिवजी और ब्रह्मा में बहुत फर्क है। शिवजी जो है विष्णु के ही एक अवतार है। इनको बोलते हैं, इवन ब्रह्मा को भी बोलते हैं गुणावतार, बट फिर भी स्वयं ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि जैसे दूध से दही बनता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार वहां भगवान विष्णु या कृष्णा व्हाटएवर सब एक है, हुए एक सेंस में सब एक है। जब वो प्रकृति के टच में आते हैं तो शिवा बनते हैं। तो इसीलिए शिव तत्व डिफरेंट है, जीव तत्व में नहीं आते हैं शिव तत्व। तो आपने जो बोला कि प्रभु जी केवल दो ही चीज है, पुरुष और प्रकृति है, आपका ये कहना था। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। लेकिन ये तो ग्रॉस, ये तो एक ऊपर का आंसर हुआ। अभी उसको और डिटेल में जाएंगे तो केवल 5 तत्व होते हैं। पंच तत्व जो हम पढ़ते हैं उसमें केवल ऐसा नहीं है। अब देखिए पंच तत्व में सारा कैटेगरी है। सबसे पहले जो है चैतन्य महाप्रभु, वो भगवत तत्व है। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं, वो भी भगवान है। अद्वैताचार्य वो भी भगवान है। ये तीनों विष्णु तत्व हैं, लेकिन इन तीनों में भी डिफरेंस है। इन तीनों में जो ये दोनों हैं, नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं और अद्वैताचार्य जो महाविष्णु हैं, ये तीनों सेवा करते हैं किसकी? कृष्णा की, चैतन्य महाप्रभु की। ऐसा नहीं कि वो इनकी करेंगे। वो जो है वो सेव्य भगवान है और ये दोनों सेवक भगवान है भगवान, लेकिन हर समय जो भगवान कृष्ण है उनकी सेवा में रहते हैं। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, ये हर समय टेक केयर में रहते थे चैतन्य महाप्रभु के। जबकि उम्र में यहाँ पर जब अपीयर हुए तो उनसे 14 इयर्स छोटे थे वो, और अद्वैताचार्य तो बहुत बड़े थे, उनकी ग्रैंडफादर के एज के थे। तो आपका क्वेश्चन को मैंने क्लैरिफाई किया। अगर ब्रॉड एकदम आंख बंद करके देखेंगे तो दो ही चीज है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, डिटेलिंग करना पड़ेगा कि चूंकि हम नहीं बोल सकते हैं शिवजी प्रकृति है। शिवजी प्रकृति कैसे हो सकते हैं? शिवजी तो शिव तत्व है, और शिव तत्व शक्ति तत्व को बोलते हैं प्रकृति। इसीलिए पंच तत्व में विष्णु तत्व है,
शक्ति तत्व है, शिव तत्व है और जीव तत्व है, 4 हो गया। और जो विष्णु तत्व है उसमें 2 कैटेगरी है, एक विष्णु तत्व में तो सेवक भगवान और एक सेव्य भगवान। तो शिव तत्व एक अलग तत्व होता है जो जीव तत्व से डिफरेंट होता है, और शिव तत्व में और कोई नहीं होता है, हर समय वही पर्सन शिवा होते हैं। कोई आदमी शिव तत्व नहीं बन सकता है, लेकिन कोई भी जीव देवता ब्रह्मा तक बन सकते हैं। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र कुछ भी बन सकते हैं। गणेश अपनी उतना पुण्य इकट्ठा करेंगे बन जाएंगे, लेकिन शिव नहीं बन सकते हैं। शिवा एक ही पर्सन है वो, जैसे कृष्णा कोई बन नहीं सकता, शिव भी कोई नहीं बन सकता, क्योंकि विष्णु ही है शिवा, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। इसीलिए शिव जी पावरफुल है, इवन इनसे ज्यादा पावरफुल, ब्रह्मा से बहुत पावरफुल है शिवा। ठीक है, तो 5 तत्व होता है, हर समय याद रखिएगा 5 तत्व होता है, और 5 भी नहीं तो कम से कम 4 तो समझ के रखिए। अभी देखिए, जैसे आपको मैं दिखलाता हूँ, यहाँ इस गाड़ी में भी हमारे इतने सारे तत्व हैं। अभी देखिए, यहाँ देखिए, ओ सॉरी, नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, दिख रहा है? आप लोग को दिख पा रहा हो? जीव तत्व अब यहाँ आ जाइए, ये पंच तत्व में, ये पंच तत्व में, अब ये मैंने बोला ये कृष्णा है, ये बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु, ये शक्ति तत्व, ये तीनों विष्णु तत्व हैं। इधर से ये तीनों विष्णु तत्व हैं, ये शक्ति तत्व है और ये जीव तत्व है। ठीक है, अब ये भगवान है, ये नरसिंहदेव भगवान हुए, भगवत तत्व, विष्णु तत्व है। अब ये राधा कृष्णा, या यहाँ लक्ष्मी नारायण मानिए या राधा कृष्ण सीताराम मानिए, ये शक्ति तत्व है, ये विष्णु तत्व है। अब यहाँ देख रहे हैं यशोदा मैया और कृष्णा, तो यशोदा मैया और कृष्णा में कृष्णा तो हो गया विष्णु तत्व, और यशोदा मैया जो है वो हो गई शक्ति तत्व, वो शक्ति तत्व है, इंटरनल एनर्जी है, और प्रभुपाद जी हो गया जीव तत्व। सो कहने का अर्थ है, जस्ट यस, तो मेरे कहने का अर्थ था कि डिटेल करके हमको इसको पढ़ना है। आप लोग भगवत गीता को अच्छे से पढ़िए, प्रश्न आपके नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है बुक्स को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अब एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, बस पूछने का टाइम नहीं रहा। एक दिन आपने बताया कि जैसे सब कुछ एनर्जी है, जैसे एक पेन है, मोबाइल है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन क्या करना है? सब कुछ एनर्जी है। कैसे, जैसे मोबाइल भी कैसे एनर्जी है? अभी तो बताया हमने कौन सी एनर्जी है। कौन मुझे बतलाएगा मोबाइल कौन सी एनर्जी है? सुषमा कौल माता जी को आंसर दीजिए। यस, कौन सी एनर्जी में मोबाइल आएगा? बहिरंग शक्ति, इंफीरियर एनर्जी। हाँ, बहिरंगा शक्ति। मोबाइल किससे? प्लास्टिक से बनता है ना, तो प्लास्टिक सब इसी तत्व से बना हुआ होता है। प्लास्टिक जो होता है वो भी तो इसी सब से बनता है। जितनी भी चीजें पंच तत्व से बनती है वो इंफीरियर होती है, और वो एनर्जी है। उसमें कौन सी एनर्जी होती है? हम लोग एटलीस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसमें जो होती है खुद की एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, जिससे वो अपने आप को बनाए रखता है, बिखरता नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी, जो चीज चलता है उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, वो दोहराने के लिए। ठीक है, सो इस प्रकार से जितनी भी चीजें आपके आसपास हैं वो भगवान की, जितनी भी चीजें, इवन कोई व्यक्ति दिखाई दे तो व्यक्ति में 2 प्रकार की एनर्जी है। जैसे आप में, हम में 2 प्रकार की शक्ति है। जो आपको दिख रहे हैं हम ऊपर से, ये जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल एनर्जी का दिया हुआ है, क्योंकि ये पंच तत्व से बना हुआ है, ये एक्सटर्नल एनर्जी है, ये अपरा शक्ति है। और जो हम आत्मा है एक्चुअली में वो पराशक्ति। ठीक है, तो देखिए अभी अंत होने पर कोई आए हैं महानुभाव, ज्वाइन किया है इन्होंने, अभी लास्ट मोमेंट में सोच रहे हैं कि कुछ ले लें। वेरी गुड, चलिए अंतिम समय में भी आए तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर एंड करेंगे। वी आर गेटिंग लेट। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, प्रहलाद नरसिम्हा देव भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।